Hello children, a very good morning to all of you. So in class 4 EVS we were doing chapter number 1 going to school. प्यारे बच्चों, कक्षा चौथी EVS में हम पाठ नंबर 1 कर रहे हैं जिसका नाम है गोइंग टू स्कूल। पेज नंबर 3 जो है आपकी NCERT बुक में, हम यहाँ तक प्रीवियस वीडियोज़ में ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने इस चैप्टर को समझा दिया है और इसकी बुक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो भी पेज नंबर 3 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस इसी चैप्टर की अपलोड कर दी हैं। आप प्रीवियस वीडियोस में इस चैप्टर के बारे में और ये क्वेश्चन आंसर्स पढ़ सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 4। इसी बुक में पेज नंबर 4 से आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, पेज नंबर 4 पे बॉटम पे आपको एक ऑरेंज कलर के बॉक्स में वल्लम लिखा हुआ मिलेगा और साथ में एक फ़ोटो है, केरला की फ़ोटो है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे बोट में से एक बच्चा जो है वो उतर रहा है, स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है। तो वल्लम बेसिकली क्या है? इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज़ अ वल्लम, ब्रैकेट में क्या दिया गया है, स्मॉल वुडन बोट टू रीच स्कूल। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो वल्लम है वो क्या चीज़ है। वल्लम एक बोट का नाम है, ठीक है, एक नाव का नाम है, किश्ती है वल्लम। दूसरी बात कि ये कहाँ पे होती है, ये केरला में होती है। केरला क्या है, एक स्टेट का नाम है, एक राज्य है केरला। तो वहाँ पे लकड़ी की छोटी सी एक नाव बनी होती है जिसमें बैठ के जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं। So Vallam is the name of the boat which is found in Kerala, used by children to reach the school. तो वल्लम एक बोट का नाम है। उसके बाद पेज नंबर 5 के ऊपर आपको येलो कलर के एक बॉक्स में कैमल कार्ट की फ़ोटो नज़र आएगी। इट्स कैमल कार्ट। तो बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है, सभी को ये बात पता होगी कि जो कैमल है वो मैक्सिमम कहाँ पे पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कैमल जो ऊँट हैं वो राजस्थान में होते हैं, क्योंकि जो कैमल है उसे हम शिप ऑफ द डिज़र्ट भी बोलते हैं। मारुथल या रेगिस्तान का जहाज़ बोला जाता है कैमल को। कैमल के बारे में एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो कैमल है उसकी पीठ के ऊपर जो हम्प होता है, आप ये देख सकते हैं, जिसे कूबड़ बोला जाता है। तो जो कैमल है वो डेज़र्ट एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। यू नो वेरी वेल कि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो पानी की कमी तो होएगी ही होएगी वहाँ पे। तो जो कैमल हैं वो अपने हम्प मैंने जो उनकी पीठ के ऊपर ये कुबड़ बना होता है, उसके अंदर अपना जो फूड और वाटर है, फूड एंड वाटर दोनों चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं अपनी बॉडी में ही। और जब जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी बॉडी से ही जो वाटर एंड फूड है वो ले लेते हैं। सो हम्प में वो फूड एंड वाटर स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में वो रहते हैं तो ये पता नहीं है कि कितने दिनों तक उन्हें पानी ना मिले, तो वो अपनी बॉडी से ही वाटर जो है वो रिसीव करते हैं व्हेन एवर दे नीड। तो कैमल हमें राजस्थान में मिलते हैं। राजस्थान में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं आप फ़ोटो में देख सकते हैं। यहाँ पे कैमल के पीछे एक बैलगाड़ी की तरह बांधा हुआ है उसने, और उस पर काफ़ी सारे बच्चे सेम कलर के कपड़े पहन के बैठे हैं। सेम कलर के कपड़े कब पहनते हैं हम? जब उसे यूनिफॉर्म बोला जाता है। जैसे स्कूल में आप सभी एक ही तरह के कपड़े पहनते हो जो कि आपकी स्कूल यूनिफॉर्म है। तो ये बच्चे कैमल कार्ट पे बैठ के जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं। वी लिव इन द डेज़र्ट, हम रेगिस्तान में मारुथल में रहते हैं। देर इज़ सैंड ऑल अराउंड, सैंड मैंने रेत, हर जगह यहाँ आस पास, अराउंड मैंने चारों तरफ क्या है, रेत ही रेत है। आपने काफ़ी बार टीवी में भी देखा होगा कि बड़े बड़े रेत के जो ढेर हैं माउंटेन्स की तरह बने होते हैं। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, अब दिन में क्या होता है, सूरज होता है, उसकी जो धूप है वो धरती पे पड़ती है, सन रेज जो हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि जो रेत है जैसे ही उसके ऊपर धूप पड़ती है वो गर्म से गर्म होती रहती है। और इतनी गर्मी वहाँ पे दिन में हो जाती है कि चारों तरफ लू जो है, गर्म हवाएं जो हैं वो चलती हैं। वी राइड इन अ कैमल कार टू रीच स्कूल, तो यहाँ पे मेन जो एनिमल है ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, कैमल।
राजस्थान में। तो कैमल कार्ट बना के लोगों ने रखे हुए हैं, उसी पे बैठ के वो यहाँ से वहाँ जाते हैं। तो बच्चे स्कूल जाने के लिए जैसे आप ऑटो रिक्शा, वैन या फिर स्कूल बस का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से बच्चे वहाँ पे कैमल कार्ट का यूज़ करके स्कूल जाते हैं। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा है, राजस्थान में कैमल कार्ट के बारे में। उसके बाद बॉटम पे आपको ग्रीन कलर के बॉक्स में बुलक कार्ट की एक पिक्चर नज़र आएगी, इट्स बुलक कार्ट। तो कैमल कार्ट और बुलक कार्ट में क्या डिफरेंस है कि कैमल कार्ट में जो जानवर आगे बांधा जाता है, जिससे टांगे को जोड़ा जाता है, वो ऊँट होता है, और बुलक कार्ट में वो बैल होते हैं, बुलक्स होते हैं। ठीक है। वी राइड इन आर बुलक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स। तो आप देख सकते हैं इस फ़ोटो में भी आपको नज़र आ रहा है कि हम बुलक कार्ट पे बैठ के स्कूल जाते हैं। अभी वो उसमें कोई मशीन या कोई मोटर नहीं लगी है, उसे जानवर खुद पैरों से चल चल के चलाते हैं। ठीक है, जैसे ये चलेंगे और इनके पीछे इस टांगे को बांधा गया है, उसमें बच्चे चढ़े हुए हैं। तो वो जानवर बेचारे धीरे धीरे चलेंगे, इतना भार है उनके पीछे बांधा हुआ, इतने लोगों को बिठा रखा है उन्होंने। तो वो धीरे धीरे चलता हुआ जाता है और आसपास हरे भरे खेतों को देखते हुए बच्चे निहारते हुए स्कूल पहुंचते हैं। इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनिंग वी यूज़ आर अम्ब्रेलाज। टू सनी का मतलब है कि जिस दिन बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप वाला मौसम होता है, और रेनिंग या फिर बारिश हो रही होती है, वी यूज़ आर अम्ब्रेलाज, तो उस दिन हम अपना छाता यूज़ करते हैं। आप इस टांगे पे देख सकते हो फ़ोटो पे कि टांगे के ऊपर एक छाता लगा हुआ है। तो जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी या धूप होती है या बारिश होती है, उस दिन टांगे के ऊपर उस छाते को जोड़ दिया जाता है ताकि जो बच्चे हैं वो बारिश और धूप से बच जाएं। तो प्यारे बच्चों, हमने पेज नंबर 4 पे वल्लम बोट के बारे में पढ़ा जो केरला में होती है। पेज नंबर 4 के ऊपर हमने कैमल कार्ट के बारे में पढ़ा जो राजस्थान में होते हैं, और इसी पेज पे बुलक कार्ट के बारे में पढ़ा जो विलेजेस में होते हैं, यानी कि ज़्यादातर ये बुलक कार्ट्स कहाँ पे होते हैं, गाँव में। अभी इसी पेज पे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, हम वो करेंगे। फर्स्ट है, हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स। अभी हमने वल्लम के बारे में पढ़ा है जो केरला में होती है, लकड़ी की बोट होती है जिसमें बच्चे बैठ के स्कूल जाते हैं। तो क्या आपने इसके अलावा कोई और बोट्स जो हैं वो देखी हैं? तो इसका आंसर है येस, देखी हैं हमने, क्योंकि एक ही तरह की बोट नहीं होती, बहुत सारी तरह की बोट्स होती हैं। येस, आई हैव सीन लार्जर बोट्स विद स्मॉल रूम्स। जी हाँ, मैंने बड़ी बड़ी बोट्स देखी हैं जिनके अंदर छोटे छोटे कमरे भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर। तो पानी में चलाने के लिए जैसे ये वल्लम बोट है, ठीक है, ऐसे ही क्या और कोई तरीका हो सकता है किसी भी वाटर वाली चीज़ को, वाटर बॉडी को क्रॉस करने के लिए, जिसमें हम बैठ के पानी वाली किसी भी रिवर को या किसी भी नदी को हम क्रॉस कर सकें? तो येस, देयर आर बिग बोट्स लाइक स्टीमर एट्सेट्रा। तो इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी बोट्स भी बनी होती हैं, जैसे स्टीमर हैं जो पानी वाले जहाज़ हैं, या कोई और तरह की बोट्स हैं। तो इसका आंसर है येस, देयर आर बिग बोट्स लाइक स्टीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर सैट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरिज टांगा, वेयर डिड यू क्लाइंब ऑन इट योरसेल्फ और डिड समवन हेल्प यू। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या आप ऐसे कैमल कार्ट की तरह जो हॉर्स कार्ट होता है, घोड़ा गाड़ी बोलते हैं हम जिसे, जिसके आगे जैसे यहाँ पे कैमल को बांधा गया है वहाँ पे हॉर्स होता है, आपने देखा भी होगा जो घोड़े वाले टांगे होते हैं। तो क्या आप किसी कैमल कार्ट या फिर हॉर्स कार्ट में कभी बैठे हैं? तो इसका आंसर है येस। तो उन्होंने पूछा है कि क्लाइंब मैंने चढ़ना, डिड यू क्लाइंब ऑन इट योरसेल्फ, क्या आप उसके ऊपर खुद से चढ़ गए थे या किसी ने आपकी हेल्प की थी। तो वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ से, तो हमें चढ़ने में कई बार दिक्कत आ सकती है। तो हमें वो जो टांगा वाला होता है, जो टांगे वाले अंकल होते हैं या जो भी उसे चला रहा होता है, वो हमें हाथ पकड़ के ऊपर खींच लेते हैं, चढ़ा लेते हैं उसके ऊपर, और फिर हम आराम से कंफर्टेबली बैठ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? येस, द टांगा वाला हेल्प्ड मी, कि हाँ मैं बैठा हूँ। पहले का आंसर उन्होंने पूछा कि क्या आप बैठे हैं, तो आंसर है येस। तो क्या आपकी किसी ने हेल्प की थी, तो आंसर है येस, द टांगा वाला हेल्प्ड मी।
Move on to next question. How did you feel riding in the cart? Also share your experience in the class also. तो आपको कार्ट में यानी कि टांगे में बैठकर कैसा फील हुआ, कैसा लगा आपको? तो ये एक्सपीरियंस आप अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें कि आप जब टांगे में बैठे तो आपको कैसा लगा. सो इसका आंसर मैंने लिखा है, इट इज़ अ बिट शेकी. ये हल्का हल्का हिलने वाला था. शेकी मैंने जो हिलता हो, बिट मैंने थोड़ा सा. तो जब भी हम किसी एनिमल वाली चीज़ पे बैठते हैं टांगे में, क्योंकि उस पर कोई मशीन या मोटर नहीं लगी है, वो जैसे जैसे हिलेगा, चलते हुए हम हिलते हैं ना, तो ऊँट भी हिलेगा क्योंकि वो इतना बड़ा होता है. और आपने जो बच्चे उस पर बैठे हैं उसने उसकी सवारी की है, हाथी की, घोड़े की या ऊँट की, तो आप फील कर सकते हैं कि जब वो चलता है तो वो हिलता है. ठीक है, तो हिलते हुए जब वो हिलता है तो हम उसके ऊपर बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी भी शेक करेगी. तो जब भी हम ऐसी किसी चीज़ पे बैठते हैं हमें शेकिंग वाली फीलिंग आती है. तो इसका आंसर है इट इज़ बिट शेकी. ये हल्का हल्का हिलने वाला था. एंड आई लाइक्ड इट, और मुझे ये बहुत पसंद आया. ठीक है, क्योंकि जब हम चलते चलते ऐसे ज़ोर ज़ोर से हिलते हैं आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो हमें बहुत ही फ़नी लगता है, बहुत ही मज़ा आता है. तो ये पेज नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स 5 के क्वेश्चन आंसर्स थे. पेज नंबर 4 से हमने पढ़ना शुरू किया था. 3 चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा. फर्स्ट वन वाज वल्लम, जो एक बोट है. सेकंड वन वाज कैमल कार्ट और थर्ड वन वाज बुलक कार्ट. तो ये तीनों के बारे में हमने पढ़ा. बच्चे इसको यूज़ करके स्कूल में जाते हैं. इसके क्वेश्चन आंसर्स को आप पेंसिल से फिल कर सकते हैं. स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बाद में बुक में ही फिल कर सकते हैं. और अगर आप नोटबुक में इसे लिखना चाहते हैं तो आप नोटबुक में भी लिख सकते हैं. और अभी इसी के साथ हमने 6 ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जो हैं उसके बारे में पढ़ लिया है. प्रीवियस वीडियो में सबसे पहले मैंने बैम्बू ब्रिज के बारे में पढ़ाया था. उसके बाद मैंने लद्दाख में जो ट्रॉली यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ाया. एंड आफ्टर दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सीमेंट ब्रिज. आफ्टरवर्ड्स टुडे आज हमने वेल्लम के बारे में, कैमल कार्ट एंड बुलक कार्ट के बारे में पढ़ा है. सो पेज नंबर 5 तक हम पढ़ चुके हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम कंप्लीट कर चुके हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. कीप ऑन रिवाइजिंग. थैंक यू क्लास एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू.